250 मिला के 1500 रुपए मिले और हर महीने देते रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लाडली बहनों का तो कहना ही क्या है, जोरदार अभिनंदन करो या लाडली बहनों के लिए। किन किन को 1,500 मिलते हाथ खड़े करो, लाडली बहना है अपने पास आपके सबके लिए, और हाथ नीचे कर लो। और किसान सम्मान निधि भी जिन जिन को मिलती हाथ खड़े करो किसान सम्मान निधि के माध्यम से। तो क्या भाई क्या बहन, सबके लिए देने के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है। आर्थिक रूप से हालत खराब है, नहीं दे पाओगे, जैसे वो आकर के हमारा खजाना रोज चेक कर रहा हूं, उनका खजाने तक तो अधिकार आप जनता ने दिया नहीं, वो तो सामने ही बैठ के बात करेंगे, क्योंकि जो सत्ता में रहता है व्यवस्था उसके साथ चलता, कि जिसके आधार पर हमारी सरकार को आशीर्वाद मिला, हम लगातार उस दिशा में चल रहे हैं। अच्छा सुन करके कितनी बहनें मोबाइल लाई, सब लाइट जलाओ, टार्च की अपनी अपनी जरा दिखाओ तो, सब बहनें जो जो टार्च लेके, भाई भी आए तो टार्च जलाओ, ये अपने अपने टार्च से ये दिवाली मनना चाहिए, भाई दूज मनना चाहिए। जरा जरा बहुत बढ़िया जला रहे हैं, सब जलाओ, उधर भी जलाओ, ये देखो उधर भी जलाओ, जहां जहां तक आवाज जा रही सब अपनी टार्च जला के दिखाओ, आंखें हो तो देख लो। यह हमने जो कहा वो करके दिखाया, जोरदार अभिनंदन। सारी बहनों के टार्च और टार्च हिला के बताओ जरा, ये देखो कितना अच्छा लग रहा सुन करके और देख करके। एक बार जोरदार, जिनके पास मोबाइल नहीं वो ताली बजाओ, जिनके मोबाइल है वो मोबाइल की लाइट हिलाते रहो। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजा करके अपने आप का अभिनंदन करें। अब हर महीने रक्षाबंधन और भाई दूज हो रहा है, ये सौभाग्य की बात है, आपके हाथ में राशि पहुंचते हुए ही ऐसा लगता है कि बहनों का आशीर्वाद मिल गया। हमारी तो होली भी हो गई, जब आपके हाथ से जो फूलों की पखड़ियां आई, तो क्या होली ना क्या दिवाली, एक साथ आनंद आ गया। हमने 2 बड़ी बड़ी योजना खेतों में पानी पहुंचा करके उनके जीवन में बदलाव लाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 3,502.48 करोड़ उद्यानी को खाद्य प्रसंस्करण की, पशुपालन की, मछुआ कल्याण की, सहकारिता की, नर्मदा घाटी विकास की, सब योजना 27,500 करोड़ की। और विराजमान लाडली बहनाओं की राशि के निवर्तन के साथ कई प्रकार के कामों की सौगात आज मिल रही है। हमारे वरिष्ठ नेता, राशि भी राशि कितनी सारी, 1,25,31,000 से ज्यादा बहनें मेरा अपना आनंद के साथ वास्तव में। जी हाँ लाडली बहनों, आप सभी का इंतजार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। आप सभी की जो 33वीं किस्त के बाद 34वीं किस्त की राशि आप सभी बहनों के खाते में बहुत ही जल्द ट्रांसफर होने वाली है। आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्या है कि यहाँ पे 10 यानी कि होली का त्यौहार भी बीत चुका है, तो ऐसे में आप सभी को बहुत ही जल्द आप सभी के खाते में पैसे देखने को मिलेंगे। और हाँ लाडली बहनों, आप सभी को यहाँ पे इंतजार है जो किस्त की, तो किस्त आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। और साथ ही तीसरा चरण को भी लेकर बहुत ही बड़े अपडेट देखने को मिल रहे हैं, जो कि तीसरा चरण कब शुरू होगा इससे रिलेटेड जो कि कई सारी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि कोई अभी इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आई, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इसकी जो कि तीसरी चरण शुरू होगी। तो उससे पहले आप लोग यह भाषण सुनिए। कोई ने किताब खरीदी, कोई ने खिलौने खरीदे, कोई ने और जरूरत की चीज खरीदी, और कई बहनें तो ऐसी है कि जिन्हें अपना काम धंधा चालू कर दिया। एक बहन ने मुझे बताया कि मैंने तो सिलाई मशीन ले ली सेकंड हैंड, अब कपड़ा सी के पैसे कमा रहे। मैंने तो सब्जी की दुकान लगा ली भैया, और रोज 100-150 रुपया कमा रही हूँ उसके। कई बहनें ऐसी हैं। आपको तरकीब बताता हूँ, इस पैसे से हमको समृद्धि लाना है। पैसा पैसे को कमाता है, और इसलिए मेरा जो सोच है आज वो तो मैं बता रहा हूं। मेरा सोच है कि हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, 10,000 रुपया महीना। तो लाडली बहना का तो आएगा ही, लेकिन हम अलग अलग योजनाओं से, जैसे प्रधानमंत्री जी की कृपा है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, 10,000 रुपए का लोन बिना ब्याज के मिल सकता है। मैंने गांव की बहनों के लिए मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना बनाई, बैंक उनको भी बिना ब्याज के 10,000 रुपया देगा, ब्याज मैं भरवाऊंगा भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ लाडली बहनों, आप सभी को मिल रहा है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लोन, जिसमें कि आप सभी को अपने व्यवसाय को
यानी कि आगे बढ़ाने के लिए, व्यवसाय शुरू करने के लिए, या फिर आपका कोई पहले से ही कोई बिजनेस है उसके विस्तार के लिए अगर आपको लोन चाहिए, या फिर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उसके लिए लोन चाहिए, तो आप सभी के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पे देख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसको, जो कि आपको बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, सारा कुछ प्रक्रिया समझे इसमें। तो इस रुपए को और उस रुपए को मिला के बताओ काम धंधा शुरू हो सकता कि नहीं? हर खुशी से बने। अच्छा ईमानदारी से बताना, अपन भाई बहन है को आया 10 जुलाई को आया, 10 अगस्त को आया और आज 10 सितंबर को आया है। तब से ईमानदारी से बताना जिंदगी में कुछ बदलाव आया कि नहीं? अब तुम्हें दे रहा हूं मैं, बच्चों के कपड़े सीना है, पोषण आहार बनाना है, साबुन बनाना है, शैम्पू बनाना है, अलग अलग तरह के खाने की चीजें बनाना है। और सुनो अभी हमने एक काम और किया कि जितने भी टोल टैक्स है, जहां गाड़ियों से पैसा लेते हैं ना निकलने के, उन टोल टैक्स को भी कई जगह बहनें चलाएंगी, बहनें, मेरी बहनें चलाएंगी। और बहनें सामने आ गई चलाने के लिए। 3 टोल टैक्स अभी दिए और किस शर्त पर चलाएंगी कि 1 लाख रुपया वसूलेंगी तो 30,000 रुपया सीधे बहनों के खाते में जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। कई तरह के काम शुरू करूंगा मैं, चिंता। सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए योजना एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है। और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए योजना एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। दिया जाएगा। जो ताकत है काम करने की, उनमें जो टैलेंट है, क्षमता है, और जिस मेहनत से काम करती है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि हम 6 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य भी पूरा करेंगे। और अब केवल लखपति दीदी मिल गए, लखपति जो बन गई वो 10 लाखपति बने, और 10 लाखपति बन गई वो करोड़पति बने। अब रुकेंगे नहीं, और यह संभव नहीं है। हमने देखा वो दीदियां जो कभी घर के बाहर नहीं निकलती, गांव में घूंघट में रहती, उनका काम केवल रोटी बनाओ, बच्चे खिलाओ, घर से बाहर नहीं निकलती। उन बहनों ने ऐसा नेतृत्व किया है कि आज भारत आश्चर्य की नजरों से। जी हाँ लाडली बहनों, आप सभी ने देखा जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा पहले ही चुनाव से पहले ही कहा गया था कि महिलाओं को जो कि सशक्त बनाना है और वे अपने पैरों पे खड़ी रहें, ऐसा उनका जो कि कहना था। और उनका कहना था कि सभी बहनें जो कि अपना कोई न कोई व्यवसाय शुरू करें, जिससे किसी के आगे पैसों के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। तो इसी योजना को संचालन करते हुए इन्होंने कई सारी जो कि यहाँ पे महिलाओं को सुविधा दिया, जिसमें कि लोन 0% ब्याज पे लोन, और साथ ही आवास योजना, आवास घर बनाने के लिए पक्के मकान और इत्यादि कई सारी योजनाओं का